हम लोग क्लास 10 का सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे जो एरिया से रिलेटेड रहेगा। इसमें हम लोग सर्किल के बारे में सारे डिटेल्स को समझेंगे एरिया रिलेटेड से। ठीक है, तो बात करते हैं। ये मेरा क्या है, सर्कल है। और ये जो मेरा होता है पूरा, इसका अगर इसको हम इस तरह से बात करेंगे तो ये पूरा का एरिया मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस सर्किल का ये क्या होता है, मेरा रेडियस होता है। सर्किल का मेरा क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी कि पूरा इस भाग का अगर हमको एरिया ऑफ सर्किल निकालना है तो मेरा क्या चाहिए हो जाएगा, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल मेरा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब हम बात कर रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सरकमफेरेंस कहने का मतलब इस पार्ट को हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस माने सर्किल का इस पार्ट को हम लोग बात कर रहे हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल हम लोग क्या जानते हैं, ये मेरा 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हम लोग डायामीटर बराबर क्या जानते हैं, क्योंकि ये देखो आर है तो ये भी मेरा आर है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। सर्किल का सबसे लंबा जो तुम्हारा ये होता है डायमीटर ही होता है। ठीक है, लेंथ। तो ये मेरा कितना हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा, r प्लस आर, यानी कि d बराबर मेरा कितना हो जाएगा 2r। अगर हम रेडियस निकालेंगे यहाँ से तो रेडियस बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेमी सर्किल का। अब सर्किल का क्या है, ये सर्किल का पूरा पार्ट को हम लोग कितना है, आधा पार्ट ले रहे हैं। सेमी मीन्स क्या चाहिए होता है, हाफ होता है। क्या होता है, सेमी मीन्स मेरा हाफ होता है, यानी कि सर्किल का ये आधा पार्ट। अगर हम सेमी सर्किल का एरिया जानना चाहेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, सर्किल का एरिया क्या होता है, मेरा फुल सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब सेमी माने आधा, ये सर्किल का आधा क्या कर देंगे, ये मेरा सेमी सर्किल का एरिया मेरा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सी बराबर हम लोग क्या जानते थे, 2 पाई आर होता था, ये फुल सर्किल का है। अब सेमी सर्किल का हमको चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल मेरा कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब चलिए ये दो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। अब क्वेश्चंस बनाते हैं इस पे। अब यहाँ मेरा क्वेश्चंस दिया हुआ है, कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ टू सर्किल। अब दो सर्किल दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। मेरा यह एक सर्किल दिया हुआ है जिसका मेरा रेडियस कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक का सर्किल कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है इसका रेडियस। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़कर एक बड़ा सर्किल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस क्या होगा, यही हमको फाइंड करना है। इसमें क्या होगा, एक कर है द रेडियाई दो टू सर्किल, वन ऑफ द 19 सेंटीमीटर और वन ऑफ द 9 सेंटीमीटर। ये दोनों को जोड़ के हमको एक बड़ा सर्किल बनाना है जिसका हमको आर फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, सरकमफेरेंस। अब यहाँ पे सरकमफेरेंस बराबर क्या होता है हम लोग का, फाइंड द रेडियस हमको निकालना है। अब विच हैज सरकमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल। अब इसका सरकमफेरेंस दोनों को जोड़ के इसके सरकमफेरेंस के बराबर है। तो हम लोग इस छोटा वाला को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस, अभी अभी पढ़े हैं 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, इसका हो जाएगा प्लस 2 पाई आर, ये हो जाएगा, और 2 पाई आर जो हमको ये आर वैल्यू निकालना। अब यहाँ देखिए कॉमन कितना है, 2 पाई 2 पाई 2 पाई। इस दोनों पहले कॉमन देखिए, यहाँ मेरा कितना है 2 पाई कॉमन है, ये 9 प्लस 19 हो जाएगा बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 पाई से 2 पाई हम इसको काट देते हैं। ठीक है, अब मेरा 19 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा, मेरा 28 हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया, आर, यानी कि बड़ा वाला का रेडियस हमको पता चल गया क्या हो गया, है ना। तो क्या है, इसका बड़ा वाला का रेडियस हमको पता चल गया कि बिगर रेडियस मेरा कितना है, यहाँ पे 28 है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अब यहाँ पर दिया है पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर ऑफ, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल। अब यहाँ जो पेरीमीटर और एरिया है न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है। तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, अब एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, है ना, इक्वल है। तो हमको यहाँ रेडियस निकालना, एक ही सर्किल है, न्यूमेरिकली क्या है इसका सरकमफेरेंस और रेडियस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, इजी है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचा मेरा कितना है यहाँ पे 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो आर बराबर मेरा यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आर बराबर मेरा यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगा। तो रेडियस मेरा यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया।